पंजाब में स्मॉग और फॉग के डेरे हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M2 और M4 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। हुक्काम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। जहरीले धुएं के साए मजीद गहरे। स्मॉग के 22 पंजाब के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस 17 नवंबर तक बंद। अकेडमीज, ट्यूशन सेंटर्स भी नहीं खुलेंगे। क्लासें ऑनलाइन लेने का हुक्म। सरकारी और निजी दफातर के 50% अमले को वर्क फ्रॉम होम का हुक्म। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, बहावलपुर और दीगर शहरों की फिजा जहर आलूद। खैबर पख्तूनख्वा पर भी स्मॉग की अलगार। पेशावर, नौशहरा और मर्दान में भी शरह बढ़ गई। मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। ट्रेनों की आमदरफ्त में भी ताखीर। सांस, गला और नमूनिया के मरीजों में इजाफा। स्मॉग का मसला रातों रात हल नहीं हो सकता। चंद बरस में सूरत हाल पर काबू पा लिया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पर उम्मीद। कहा 6-7 साल बाद पाकिस्तान में अब दोबारा तरक्की आ रही है। एयर पंजाब पर संजीदगी से सोच विचार कर रहे हैं। पाकिस्तानियों, कराची आ जाओ। स्मॉग की सूरत हाल के तनाजुर में बिलावल भुट्टो की एक्स पर पोस्ट। पीपी चेयरमैन की जानिब से शहर कायद के एयर क्वालिटी इंडेक्स का भी हवाला। लाहौर हाई कोर्ट स्मॉग से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात की मोतरफ। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा मौजूदा सूबाई हुकूमत ने माजी के बरक्स बेहतर काम किया। विफाक को भी ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। हुकूमत के काम में मुदाखलत नहीं करना चाहते। कोई ऑर्डर जारी नहीं किया जाएगा। 10 साल की पॉलिसी बनाने की तजवीज़। आइंदा साल नवंबर, दिसंबर, जनवरी में शादी हॉल्स बंद करने का प्लान बना रहे हैं। एडवोकेट जनरल का लाहौर हाई कोर्ट में बयान। शादी का सिर्फ एक फंक्शन हो, कानून बनना चाहिए। अदालत के रिमार्क्स। भारत से ताल्लुकात संवारे जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती। तमाम पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हमने किसी के साथ ताल्लुकात बिगाड़ कर क्या करना है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान जरूर आना चाहिए था। नवाज शरीफ का पाक अमेरिका बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का भी इजहार। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई एक मंसूबा बताएं जो PTI ने दिया हो। कहाँ है 1.5 अरब दरख्त और 50 लाख नौकरियां। उन्होंने सिर्फ बदतमीजी के कल्चर की बुनियाद रखी। नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भागने पर लगा दिया। मईशत की बेहतरी के लिए शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा मरियम नवाज के इकदामात के बाइस महंगाई मुसलसल नीचे आ रही है। भारतीय मौक़िफ़ माना तो इंडिया से चैंपियंस ट्रॉफी का मैच कहीं नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ICC को खत। भारत के इनकार की तहरीरी कॉपी फराहम करने का मुतालबा। मेज़बानी पर कोई समझौता नहीं, इवेंट पाकिस्तान में ही कराने पर जोर। इंडिया की दीगर टीमें आ सकती हैं तो क्रिकेटर्स का आना क्यों मुमकिन नहीं। PCB का सवाल। वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर आला सतह इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। माहौलियाती तब्दीलियां बड़ा चैलेंज। जंगी बुनियादों पर इकदामात ना किए तो तबाहकुन असरात होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी को आगाह कर दिया। बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस गोल में इस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि चैलेंजेस से निपटने के लिए 2030 तक 6,800 अरब डॉलर की जरूरत है। खुसूसी फंड मुख्तस किए जाएं। तरक्की पजीर ममालिक मुश्किलात का शिकार। अमीर मुल्कों को मदद के लिए आगे आना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क पर चलना नागुज़ीर है। पाकिस्तान 2 बदतरीन सैलाब की तबाहकारियां भुगत रहा है। अब तक नुकसान से बाहर नहीं निकल सके। आलमी ताकतें अपने वादे पूरे करें। तकरीब से खिताब में मजीद कहा ग्लेशियर्स पीने के पानी का बड़ा जरिया है। मुस्तकबिल में आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। बाकू में वज़ीर आज़म की डेनमार्क की वज़ीर आज़म से मुलाकात। बाहमी ताउन के फ़रोग़ का इआदा। मौसमियाती तब्दीलियों पर आलमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की ज़रूरत पर जोर। मियाँ शहबाज शरीफ की जमहूरिया चेक के हम मनसब से भी मुलाकात। इक़्तिसादी तरक्की के लिए तिजारती ताल्लुक़ात को वुसअत देने पर इत्तिफ़ाक़। जमीन को दरपेश माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने का मिशन। आज़रबाईजान में आलमी रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। अमीर ममालिक के पैदा करदा मसाइल का खुमियाजा गरीब मुल्कों को भुगतना पड़ रहा है। G20 ममालिक कार्बन इखराज के ज्यादा जिम्मेदार। फैलाव रोकने में उन्हें ज्यादा हिस्सा डालना होगा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का COP29 समिट से खिताब। आज़रबाईजान के सदर ने कहा मगरिब मुनाफिकत छोड़कर हक़ाइक़ का सामना करे।
तेल और गैस सबकी जरूरत है। हमें हकीकत का एतराफ करते हुए जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए। बरतानवी वजीर आजम ने कहा, ग्रीन एनर्जी के लिए मुस्बत इकदाम कर रहे हैं। मुहाफिज के रूप में दहशतगर्द बेनकाब, पिशावर पुलिस लाइन में खुदकुश बम्बार को लाने वाला पुलिस एहलकार गिरफ्तार। सफाक दरिंदे मोहम्मद वली का इतराफ जुर्म कहा। फेसबुक पर कालादम जमातुल अहरार के रिक्रूटमेंट एजेंट जुनैद से रब्ता हुआ। छुट्टी लेकर कुनड़ अफगानिस्तान गया और कालादम जमात में शमूलियत इख्तियार की। जनवरी 2023 में पुलिस लाइन में ड्यूटी थी। जुनैद ने कहा, खालिद खुरासानी की मौत का बदला लेना है, जिस पर पुलिस लाइन की तस्वीरें और नक्शा टेलीग्राम पर भेजा। हमलावर को पुलिस लाइन मस्जिद की रैकी कराई। रहमान बाबा कब्रिस्तान में बम्बार को पुलिस की वर्दी और खुदकुश जैकेट पहनाई। मोटरसाइकिल पर बिठाकर पुलिस लाइन के पास छोड़ा। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, मुलजिम ने पादरी को भी कत्ल किया। दहशतगर्दी का मामला सिफारती सतह पर अफगानिस्तान से उठाया जाएगा। कराची में चीनी काफिले पर हमले की तहकीकात। खुदकुश बमबार हमले से पहले 3 दिन तक कहां घूमता रहा, फुटेज मंजरे आम पर। शाह फहाद ने साथी खातून के साथ टोल प्लाजा क्रॉस किया। हमले के रोज होटल से निकला, स्टेट गेस्ट हाउस, बाग़े जिना और दीगर मकामात के चक्कर भी लगाता रहा। कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के लिए मजीद इक़दामात का फैसला। प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर्स और गाड़ियों को हुदूद में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। दाखिली रास्तों पर आहनी दरवाजे लगाने की भी तजवीज़। एक मुसाफिर के साथ सिर्फ एक शख्स एयरपोर्ट जा सकेगा। कालादम BLA से अब कोई बात नहीं होगी। बलूचिस्तान में दोस्त दुश्मन की पहचान नामुमकिन, मुश्किल सूरत हाल का सामना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकटी की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा, बलोच यकजहती कमेटी और महारंग बलोच से बात करने को तैयार हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की दहशतगर्दों को फंडिंग पर कोई शक नहीं। अगर दहशतगर्दी के खिलाफ फौज इस्तेमाल होती है तो उसमें क्या बुराई है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस 14 नवंबर से समाअत का आगाज करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में कमेटी इजलास में अहम फैसले। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की टेलीफोन के जरिए शिरकत। दस्तयाब 6 जजेस पर आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। पुराने आईनी मुकदमा तरजीही बुनियाद पर समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। एलामिया जारी। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर मुबैना हमले के मामले पर अहम पेशरफ। लंदन पुलिस अफसरान का पाकिस्तान हाई कमीशन का दौरा। वाक़े की तफसीलात ली। लंदन पुलिस वीडियोस के जरिए तफ्तीश का अमल आगे बढ़ा रही है। नादरा से 27 लाख पाकिस्तानियों का डाटा लीक होने का इंकशाफ। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। कहा, जिम्मेदारान को सख्त सजाएं दी। मामला मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका। नादरा एजेंडा जल्दी खत्म कराने पर पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह का पारा हाई। गिलगित बल्तिस्तान में खलची पुल के मकाम पर कोस्टर दरिया में जा गिरी। 4 खवातीन समेत 16 मुसाफिर जान बहक। जख्मी दुल्हन अस्पताल मुंतकिल। 8 लापता अफराद की तलाश जारी। इसराइल की सफाकियत आखिरी हदों को छूने लगी। गजा में सेफ जोन में कत्लेआम। दीरुल बला में पुरहुजूम मकाम पर हमला। 6 फलस्तीनी शहीद। नसीरात और अलमवासी पर भी वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में 65 शहादतें। तादाद 43,665 हो गई। हमास का अरब ममालिक से इसराइल के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। इसराइली जारियत फौरी रुकवाने की अपील। लबनान में भी नस्लकुशी जारी। इसराइल की बैरूत समेत कई शहरों पर बमबारी। मजीद 44 शहरी शहीद। इसराइली फौज का जनूबी लबनान के 15 देहात खाली करने का हुक्म। हिजबुल्लाह ने तल अबीब के हवाई अड्डे पर मीज़ाइल दाग दिए। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। हैफा पर हमले में 2 इसराइली मारे गए। हौसियों का बहराए अहमर में 2 अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमला। पेंटागन की तस्दीक। गजा में इंसानी हालात संगीन सूरत हाल से दो चार। इजाफी इमदाद और खुराक के मजीद ट्रकों की जरूरत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा कहते हैं, गजा में जंग बंदी के लिए ताहाल पर उम्मीद है। ये रकमालियों की रिहाई के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन और नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आज व्हाइट हाउस में होगी। इख्तिदार की पुरन मुंतकली। अमरीका की दाखिली और खारजा पॉलिसी पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
सदर नई काबीना के इंतखाब में मसरूफ। स्टीवर्ट कॉफ मशरिक़ वस्ता के लिए एलची मुकर्रर। फॉक्स न्यूज चैनल के मेजबान पैट हैक्स्ट वजीर दिफा। वजीर खारजा के लिए मार्को रूबियो का नाम फाइनल। जॉन रैटक्लिफ CIA डायरेक्टर नामजद। माइक हगबी जॉन इसराइल के लिए अमरीकी सफीर होंगे। ली जेल्डन माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी के सरबराह होंगे।